इफ़ यू आर अ इंडियन एंड आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी डिसाइड करने में कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड किए करें, इंडियन मार्केट में करें या फिर फॉरेक्स मार्केट में करें, तो आज मैं आपका वो पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आपको। दोनों के बारे में जो डिस्टिंग्विश है या फिर जो डिफरेंस है दोनों भी मार्केट्स में, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना कुछ टाइम पास करे बढ़ते हम अपने टॉपिक पे। तो फिर ये देखिए, पहली बात तो हो गई कि हम इंडियन मार्केट में क्या होता है अभी। हर कोई बिगनर ट्रेडर होता है जिसने ट्रेडिंग के बारे में सुना होता है, वो पहली बार तो इंडियन मार्केट को इंट्रोड्यूस होता है। बहुत रेयरली चांसेस है वो जो डायरेक्ट फॉरेक्स से रिलेट कर पाए या फिर कोई और प्लेटफॉर्म से रिलेट कर पाए। तो ये बहुत रेयर इंसिडेंट है कि आप इंडियन मार्केट को नहीं जानते हो और डायरेक्टली आप फॉरेक्स या फिर कोई बाहर की मार्केट में आप इन्वॉल्व हुए हो। बहुत रेयर चांसेस है इस चीज़ के। बट मैक्सिममली मैं तो आपको इंडियन मार्केट में जो भी पहले बार अपना ट्रेडिंग में आता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है या फिर कैसे वो मार्केट में सस्टेन करता है या फिर जो भी वो मार्केट में आने के लिए ट्राई कर रहा है। तो फिर मैं आपको, अगर कोई नया ट्रेडर होगा तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको क्लियर डिफरेंस बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट में डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो देखिए, ये आपने अभी डिफरेंस जान लिया कि फॉर आप जब आते हो, नए ट्रेडर होते हैं, जो भी आता है नया ट्रेडर, वो मेनली इंडियन मार्केट को इंट्रोड्यूस होता है। तो इंडियन मार्केट में आप क्या क्या देखते हो कि NSE है या फिर BCC BSE है, जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और भी आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते होंगे उनको BSE के बारे में पता होगा, और जो भी अदर स्टेट्स के बारे में है वो NSE के थ्रू चलते होंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो मेनली क्या आते हैं, कौन से ट्रेड आते हैं इंडियन मार्केट में। तो पहली बात तो आता है निफ्टी, फिर उसके बाद आता है बैंक निफ्टी, उसके बाद आता है सेंसेक्स, और भी बहुत सारे जो भी ट्रेड्स है। या फिर आप स्टॉक्स में ले लो, स्टॉक्स में कौन से होते आते हैं, जियो आता है या फिर रिलायंस इंडस्ट्री आते हैं या टाटा का कोई शेयर आता है। वो सब शेयर्स होते हैं, ये इस बेसिस पे इंडियन मार्केट चलता है। तो इंडियन मार्केट का फुल्ली साइज देखिए तो फिर आपका इंडियन मार्केट का फुल साइज है, मतलब जो भी मैक्सिमम जो भी रीच है मार्केट की, वो है 3 to 4 ट्रिलियन अपने डॉलर्स, ऐसा ही कुछ जो भी अमाउंट है ऐसा कुछ है। तो ये होगा इंडियन मार्केट के बारे में। तो इंडियन मार्केट में हम और डीप जाएंगे। तो इंडियन मार्केट में देखिए, इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडियन मार्केट का जो भी प्राइस एक्शन या फिर जो भी वॉल्यूम है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेक्स मार्केट या फिर जो भी बाहर की मार्केट होंगी उनसे कंपेयर करें। तो फिर इंडियन मार्केट का थोड़ा सा प्राइस, अपना जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता जाएगा, बट एटलीस्ट उनकी कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा ही कम है। तो इंडियन मार्केट में ट्रेड लेना, मतलब मैं आपको कोई अपना डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप इंडियन मार्केट मत कीजिए, डायरेक्ट फॉरेस्ट में एंट्री मार लीजिए, वो सबसे बेस्ट प्लान होगा अगर आपने वो डिसाइड किया होगा तो। बट अगर मैं आपको इंडियन मार्केट का मैं बताऊँ, तो मेनली देखिए कि इंडियन मार्केट में आपको, अगर आप ट्रेड लेते हो, वो आपको नहीं पता होता कि आप ट्रेड लिए तो वो आप प्रॉफिटेबल ही जाएगी, या फिर जो भी ट्रेडिंग में जिसने भी स्टडीज़ की होगी या फिर जिसने भी की होगी वो मुझे गलत साबित करना चाहेंगे। बट रियलिटी इसकी भाई, मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी हो या फिर कोई बड़ा स्टॉक हो जो अचानक से अपना अमाउंट की अप डाउन करता है, या फिर जो भी उसको पुट इन या पुट आउट करता है, एग्जिट करता है, तो उससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस इम्पैक्ट में जो भी स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे जैसे डे ट्रेडर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनका ऐसे ऐसे हीट होना या फिर उनका अकाउंट ब्लो होना बहुत रेगुलर चीज़ है इस बारे में। तो इसे इसे कवर करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ, मतलब जो भी मार्केट का जो मूव होता है, मतलब डेली मूव है, वो कुछ लैक्स तक जाता होगा, मिलियंस तक जाता होगा, मुझे क्लियर अमाउंट नहीं पता है। बट एटलीस्ट इसमें मैनिपुलेशन करना किसी के लिए भी इजी है, मतलब कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है जिसके पास पैसा होगा, वो अचानक से आपको मार्केट में आ सकता है या फिर डाल सकता है। तो मेनली वो एक मेन रीज़न हो गया कि आप इंडियन मार्केट को
ट्रेड ना करिए, ऐसा मेरी तरफ से मेरे को बोलना है। वो बाकी जो भी आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन हो गए वो आप मतलब ये जो भी आप वीडियोस देखते हो, तो फिर आपको इससे समझते ही होगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने नहीं आया हूँ, बस आपको मैं सिखा रहा हूँ कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप मुझसे कोई फाइनेंशियल एडवाइस मत लीजिए कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करिए या उसमें पैसे इन्वेस्ट करिए। मैं बस आपको एक सेफ साइड बता रहा हूँ, इस पे आ सकता है। तो बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। आप सेकंड टॉपिक बोलने से अच्छा है, मैं अच्छा बोलोगे सेकंड पार्ट की तरफ, कि आप इंडियन मार्केट को क्यों इग्नोर करें या फिर आप ट्रेड क्यों ना करें इंडियन मार्केट में। तो सेकंड पॉइंट होगा मेरे लिए कि मार्केट में आपको फर्स्टली जो भी आप ट्रेड लेते हो मेनली, तो ट्रेड पे आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है। तो टैक्स इज़ लाइक, अगर समझो आप ने ट्रेड लिए और आपका मेनली रेशियो क्या होगा, जो इंडियन मार्केट होगा उसमें जो ब्रोकर है वो चार्ज लेंगे आपका, आई थिंक सो ब्रोकरेज मतलब वो टैक्स है वो आपका लेंगे 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ मतलब आपको क्या करना है कि आपको पहले आपके जो 30 रुपीज़ है, मतलब अगर आपको प्रॉफिट में जाना है तो फिर आपको आपकी जो 30 रुपीज़ है वो पहले आपको जो भी प्रॉफिट होगा, जो आपका जो प्रॉफिट चल रहा है उसमें आपको पहले 30 रुपीज़ डालने मतलब बनाने पड़ेंगे। उसको कवर होने के बाद फिर वो ट्रेड आपका जो भी 30 रुपीज़ की जो भी आगे अमाउंट होगी वो आपका मेन प्रॉफिट होगा। उसके पहले आपको जो 30 रुपीज़ है वो आपको पे करने पड़ते हैं। अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको आपके अकाउंट से ऐसे भी वैनिश होने वाले 30 रुपीज़ कहीं भी, तब आपने जो ट्रेड ली उसमें आपका लॉस होगा तो आपको 30 रुपीज़ प्लस जाएंगे। ऐसा एक मेन फैक्टर है, मतलब छोटा फैक्टर आपको लगेगा, बट हर टाइम आपको अभी ट्रेड लेते टाइम आप मतलब वो ऐसे ही टैक्स लेते रहेंगे बार बार, तो आपको बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपका कोई छोटा ट्रेडर होगा जो बिगनर होगा, वो स्मॉल अमाउंट से अपना कैपिटल से ट्रेड करना चाहेगा, तो मेनली उसके लिए 30 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो फिर ये 30 रुपीज़ का कॉन्सेप्ट मेरे को, या फिर टैक्स का कॉन्सेप्ट मेरे को इंडियन मार्केट में नहीं पसंद आया, तो फिर मैंने ये पॉइंट कवर करने का सोचा। तो बढ़ते थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट मेरा मेनली मतलब इतना कोई सीरियस ट्रेड, अपना जो भी बिगनर ट्रेडर होगा उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट ये पार्ट नहीं रहेगा, बट जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको उनको अगर पता होगा कि मार्केट में जो भी मूव देता है, तो आपको 100% कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई या फिर क्यों कुछ हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। मतलब मार्केट, इंडियन मार्केट में मेनली 80% ऑफ द चांसेस आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस होगा वो एक्यूरेट आता है, बट वो जो 20% रहता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है एग्जैक्टली। मतलब आपको यूजुअली मार्केट डिक्टेट करके देने वाला है या फिर आपको पैसा बनाने के देने वाला है, तो आपको उस पर थोड़ा रिलाई करना ही पड़ता है। तो फिर 20% इज सच अ बिग परसेंटेज ऑफ कि भाई अगर इधर अपना जो भी लक नहीं बोलते हैं बस, तो इधर मेरा जो भी टेक्निकल एनालिसिस अगर वर्क नहीं कर रहा और मार्केट मेरे अपोजिट चला गया, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने स्टडी की उस चीज़ पे, अगर उनको मूव रीड करना आता है, तो बट अगर वो मार्केट ऐसी कंडीशंस आपके सामने रखे कि आप वो अपोजिट आपके चले जाए, वो आपको मतलब अगर आपका टीपी हिट होने आए, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट आपके हिट होने आए, और अचानक से मार्केट मैनिपुलेट हो जाए और अचानक से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे, तो आपको मतलब अंदर से ही रिग्रेट हो जाता है, अपना ट्रेड से आपका मन उठ जाता है। ये भी एक कोई फैक्टर हो सकता है, और इसलिए मैं आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना नहीं इतना बेनिफिशियल मानूंगा। तो आते हैं फॉरेक्स मार्केट पे। फॉरेक्स मार्केट में क्यों आपको मतलब बेनिफिट देगा, या फिर क्यों आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कीजिए इंडियन मार्केट से ज़्यादा। तो फिर फॉरेक्स में क्या सीन है कि फॉरेक्स में आपको लेवरेज ज़्यादा मिलता है। पहली बात तो लेवरेज ज़्यादा मिलने के कारण आपका जो भी प्रॉफिट आप लोगे वो आपको बेनिफिशियली, मतलब ऐसा कोई उसमें टैक्स कटिंग आउट है कुछ सीन नहीं होगा। अभी मेनली मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो फिर मेरे को गोल्ड में एकदम प्योरली ट्रेड मिलता है कि ऐसा अपना पॉइंट पॉइंट डॉलर भी कोई ऐसा इधर का उधर मेरे को आज तक तो नहीं दिखा है। वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो उसके बाद आता है हमें वॉल्यूम सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रेड लेके बैठे हो एनी टाइम पे मतलब आपको वॉल्यूम ही नहीं मार्केट में और आपने ट्रेड लेके बैठी है,
तो आप कितनी भी देर रुक जाओ, वो मूव ही नहीं देगा, तो फिर आपको प्रॉफिट ही अपना टेक प्रॉफिट हिट कैसे होगा? तो वॉल्यूम सबसे मेन ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पे कुछ सेशंस तक ही आता है, जैसे लंदन सेशन को आता है, न्यूयॉर्क सेशन को आता है, वॉल्यूम आता है, बट मतलब एकदम प्रॉपर वॉल्यूम आता है जिस पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो उस टॉपिक पे हम विंडोज़ पे अपना टाइम विंडोज़ पे, आप इस टॉपिक पे हम आगे अगली वीडियोज़ में देखेंगे। बट एटलीस्ट ऊपर ऊपर से समझने के लिए आपको वॉल्यूम्स फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद और एक बेनिफिशियल पार्ट रहेगा फॉरेक्स मार्केट का कि यहाँ पे आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट का मतलब ईयरली या फिर जो भी साइज़ है पूरे अपने इंडियन मार्केट का, वो है 3 ट्रिलियन। उतना फॉरेक्स मार्केट एक दिन में आपने उतने मतलब जो ट्रेड्स होते हैं वो हैंडल करता है। 3 ट्रिलियन के प्लस अपना ट्रेड हैंडल करता है। तो फिर आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट होगा अपना, जो भी फॉरेक्स मार्केट है वो कितना बड़ा मार्केट होगा। वो आप आपके से जब इमेजिनेशन से आप लगा लीजिए। तो मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं आता है। मैनिपुलेशन नहीं, यहाँ पर लिक्विडिटी आपको रीड करते आ गई तो भाई, मतलब आप ट्रेडिंग में आपको लिए लिक्विडिटी रीड करना मतलब आपने एक मिस्ट्री या फिर आपने की ढूंढ लेना कि आप ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल बन के रहोगे। वो हो गया एक पार्ट, लिक्विडिटी आती है और मैनिपुलेशन नहीं आता है। उसके बाद आता है आपको प्योरली प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबल होने के कंफर्मेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप करोगे, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ समझेगा। आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है, कोई जोन मार्क किया है, उस पर आप वर्क किया है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी उधर अप्लाई की, तो आपके जो विनिंग रेट है वो एटलीस्ट इंडियन मार्केट से तो 50% से तो प्लस ही आपका जो विनिंग रेट है। अगर आपने स्ट्रैटेजी एकदम प्रॉपर रखी है, आपकी वर्किंग स्ट्रैटेजी आपने बैक टेस्टिंग करके रखी है, तो आपको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करने वाली, तो इंडियन मार्केट में आप वो नहीं अप्लाई हो सकता। मतलब मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको स्ट्रैटेजी वर्क करेगी और आप प्रॉफिटेबल या फिर अपना टेक प्रॉफिट हिट करोगे। बट फॉरेक्स मार्केट में मैं आपको श्योरली कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि आप 90% आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी जो, अगर आपने अपना टेस्टेड है तो और जेन्युइन है, तो आपको टेक प्रॉफिट हिट होना ही होना है। वो एक मेन फैक्टर आता है मेरे को फॉरेक्स मार्केट में। और यही कुछ और मेन पॉइंट थे जो भी आपको बताना चाहता था फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लाना चाहूँगा क्योंकि मेरे को और डीप इस पे बात करनी है। आपको कोई और डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में और बता सकते हैं। तो इतना तो मैंने आपको फॉरेक्स और इंडियन में डिफरेंस बता दिया कि आपको क्यों क्यों नहीं करना चाहिए और क्या किधर बेनिफिशियल और क्या किधर बेनिफिशियल नहीं है, वो आपको मैंने बता दिया है इस वीडियो में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे कि आपको मुझे शिफ्ट करना है या फिर मुझे शिफ्ट करते नहीं आ रहा है इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट में, आप से अपना मतलब सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर भाई मेरे वीडियोस देखो यार, फिर आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाता हूँ यहाँ पे फॉरेक्स। तो वो एक पॉइंट हो गया, आपका इधर ही क्लियर कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चंस होंगे फॉरेक्स के बारे में या फिर इंडियन मार्केट के बारे में, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी या फिर आपको मेरे को और ऐसी वीडियो बनाने में अपना मतलब इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको ये वीडियोस देखने में, फिर आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप ऐसे वीडियो और बनाइए। तो मैं आपके लिए वीडियोस ट्राई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी जर्नी में साथ चलना है और सीखना है, जेन्युइनली सीखना है, ऐसे कोई अपना बस टाइम पास करने के लिए नहीं, बस जेन्युइनली सीखना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।